हेलो स्टूडेंट, फिर से आ गई हूँ मैं वीडियो लेकर क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। संस्कृत का पेपर अब होने वाला है तुम्हारा, तो अब एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। यह है रिवीजन है क्लास 10th का, और ये फर्स्ट वीडियो है। रिवीजन के लिए पहला वीडियो है ये, और इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, और जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सारे वीडियो ज़रूर देखना ताकि एग्ज़ाम में तुम्हें फ़ायदा हो जाए। आज के वीडियो में बच्चों मैं अनुवाद बनाना सिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है। इजी वे में, यानी आसान तरीके से, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से तुम कैसे हिंदी अनुवाद बनाओ। हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी बनाने को आते हैं तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, तो तुम उसको कैसे कर सकते हो आसानी से, तो उसका मैं तरीका बताऊंगी तुम्हें। अभी ये चीज़ तो मतलब जो नॉर्मल चीज़ है, ये अनुवाद बनाना तो आता ही है पेपर में। अभी जैसे डेमो क्लासेस चल रही है कई स्कूलों में, मैं अभी इन्हीं दिनों में अभी 1-2 जगह डेमो दे के आई, और अच्छे अच्छे स्कूल है, मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी उन स्कूलों का, लेकिन कहते हैं कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल है वो, और उनमें ये चीज़ें नहीं आ रही बच्चों को। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैंने खुद ने बच्चों से जाके प्रश्न किए, तो मैं मतलब ये देख पा रही हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं नॉर्मल, ये बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ मतलब इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए, ताकि जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा हो, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को भी, और जिन बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया उनको भी, सबको फ़ायदा हो। इसलिए मैंने ये वीडियो बना के और इसमें डालने स्टार्ट किए हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि सबको अच्छे से फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ये अपना पहला वीडियो है, इसमें मैं अनुवाद के साधारण नियम बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि अपन कोई भी अनुवाद बनाते हैं। जैसे ये सिंपल सा एक वाक्य है हिंदी का, वह पढ़ता है, क्या है, वह पढ़ता है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे संस्कृत में बदलें, कैसे संस्कृत में बदलें? सबसे पहले तो वह का मतलब हमें पता होना चाहिए कि वह को क्या बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में। अगर इन चीज़ों का हमें पता है तो हम इस वाक्य को आसानी से संस्कृत में बदल सकते हैं, इसका अनुवाद बना सकते हैं। जैसे वह को बोलेंगे सह, और पढ़ता है को बोलते हैं पठती, तो सह पठती यानी वह पढ़ता है, ठीक है। अनुवाद जब अपन बनाएंगे तो सबसे पहले अपन कर्ता को ही देखेंगे। वाक्य में से सबसे पहले अपन किसको देखेंगे? सबसे पहले अपन कर्ता को देखेंगे। सबसे पहले अपन कर्ता को देखेंगे। कर्ता का मतलब क्या होता है, जानते हो कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। तो अब जैसे ये वाक्य वह पढ़ता है, इसमें कार्य कौन कर रहा है? पढ़ने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो गया? कर्ता हो गया इसमें। तो अपन ने सबसे पहले किसको ढूंढ लिया? कर्ता को ढूंढ लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें अपन ने अगर कर्ता देख लिया, हमें पता चल गया कि इसमें कर्ता कौन है वाक्य में, तो उसमें सबसे पहले अपन विभक्ति लगा देंगे प्रथमा। कौन सी विभक्ति लगा देंगे? प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा देने के बाद हम देखेंगे कर्म को। किसको देखेंगे? कर्म को देखेंगे। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है कर्ता जिसे बहुत अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसको कर्म कहते हैं। तो अब जो अपना ये वाक्य है वह पढ़ता है, इसमें तो कोई कर्म ही नहीं है, ये तो एक साधारण वाक्य है। कर्ता और क्रिया दो ही चीज़ें हैं इसमें, तो इसमें हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें कर्म हो, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, हमने जो अभी वाक्य लिया था वो सिंपल वाक्य था, साधारण वाक्य था कि वह पढ़ता है, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, यानी कर्म नहीं था, ठीक है।
अब हमारे पास जैसे मान लो उसके साथ में ही पुस्तक भी आ जाता है कि वह पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? वह पुस्तक पढ़ता है। तो वह तो हो गया कर्ता और पढ़ना हो गया उसकी क्रिया। ठीक है, अब क्या बचा? पुस्तक। तो ये पुस्तक क्या हो गया? वह पढ़ रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो ये जो पढ़ने की क्रिया कर रहा है वो उसका क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो कर्म जो भी होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। अब 2 चीज़ें हमने देख ली। सबसे पहले कर्ता को देखा, उसके बाद कर्म को देखा, और उसके बाद आती है हमारी क्रिया। क्या आती है? क्रिया। उसके बाद हम क्रिया को देखते हैं, और क्रिया जो होती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार ही लगाई जाती है। किसके अनुसार लगती है क्रिया? कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। अर्थात कर्ता के अनुसार से क्या मतलब है यहाँ पर? कर्ता के अनुसार से मतलब है कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की ही क्रिया लगाई जाएगी। जैसे मान लो कर्ता प्रथम पुरुष का है। कर्ता कैसा है? कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगेगी। जैसे अब पुरुष और वचन ये तो सब नॉर्मल बातें हैं, ये तो सब जानते होंगे, और नहीं जानते तो फिर मुझे कमेंट करना। ठीक है, कि मैडम हम ये भी नहीं जानते, तो वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो जैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कर्ता जैसे प्रथम पुरुष का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, और यदि कर्ता मध्यम पुरुष का होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी, और यदि कर्ता उत्तम पुरुष का होगा तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही लगेगी। ठीक है, अब इस सबको और भी आसान तरीके से समझने के लिए मैं तुम्हारे लिए कर्ता के जो 9 रूप होते हैं ना, कर्ता, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनुवाद बनाने के लिए। कर्ता के 9 रूप तो आने ही चाहिए, हर एक को आने चाहिए, और आते होंगे शायद, और अगर नहीं आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल दूँगी, इसका वीडियो डाल दूँगी। नेक्स्ट वीडियो मैं यही सब बता दूँगी, मैं ये सारी चीज़ें समझा दूँगी। ठीक है, तो तुम्हारा ये बहुत मतलब करीबन 8 से 10 वाक्य आते हैं, ऐसे 8 से 10 वाक्य आते हैं जिनका हिंदी से संस्कृत बनाना होता है हमको। ठीक है, हिंदी से संस्कृत बनानी होती है उसकी। ऐसे 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये 10 सेंटेंस आएंगे, 10 वाक्य आएंगे लगभग, उनमें से 8 करने हैं आपको, और 8 नंबर सीधे 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये जो वाक्य हैं 8 करने होते हैं, लगभग 10 में से लगभग 8 वाक्य करने होते हैं आपको, और पूरे 8 नंबर तुम्हें सीधे मिल जाएंगे। ये यदि ये नियम ध्यान रख लोगे तो आसानी से कर सकते हो इनको, और अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला वाक्य था, वह पढ़ता है, तो वह को बोलते हैं सह, और सह के अनुसार ही, क्योंकि सह कहाँ से लिया अपन ने? ये सह जो है ना वो प्रथम पुरुष और एक वचन का करता है। कार्य को करने वाला यानी पढ़ने वाला कर्ता कितना है? एक ही है, वह है, तो एक वचन का है, तो इसलिए क्रिया भी कैसी लग गई? एक वचन की लग गई। ठीक है, और ये प्रथम पुरुष का है तो ये भी क्रिया भी प्रथम पुरुष की लग गई, और सह पढ़ती, ऐसा इसका अनुवाद बन गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो इसकी जगह सह नहीं आकर के और ये आता कि वे दोनों पढ़ते हैं, ये तो यहाँ पर तो एक है, वह पढ़ता है। पहला वाक्य हमने पढ़ा था, पहला वाक्य हमने पढ़ा था, वह पढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद मान लो वह पढ़ता नहीं आकर के हमारे पास में ये वाक्य आ जाए कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों को क्या बोलते हैं? तऊ। ठीक है, और तऊ के साथ में, क्योंकि तऊ 2 के लिए आया है यानी द्विवचन का वाक्य हो गया। ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन का हो गया कर्ता, तो इसके अनुसार क्रिया लगाएंगे तो क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ता है, क्योंकि द्विवचन की क्रिया क्या है?
प्रथम पुरुष और द्विवचन की क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो तऊ पढ़ता है, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे पढ़ता तो है ना, पढ़ती, पढ़ता है, पठनती, ऐसे चलता है। तो एक वचन में पढ़ती और द्विवचन में पढ़ता है। तो वाक्य क्या बना? तऊ पढ़ता है, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। तऊ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। वाक्य मैंने अभ्यास के लिए दिए हैं। ये 5 वाक्य मैंने अभ्यास के लिए दिए हैं। तुमको हिंदी में वाक्य लिखवाए हैं, इनकी संस्कृत बनाना। और उसके बाद फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं पढ़ता हूँ, नेक्स्ट है तुम जाती हो, हम सब खाते हैं, वे सब हंसते हैं, तुम दोनों लिखते हो। इनकी संस्कृत बनाने का अभ्यास करना। देखती हूँ देखिए तुम्हें कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। ठीक है, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना मुझसे। ओके, और चैनल को तो बच्चों अभी मैंने आपको अभ्यास के लिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना, 5 हिंदी के वाक्य दिए हैं, इनको आपको संस्कृत बनानी है। ठीक है, क्या नहीं करना है तुम्हें। फिर अभी तो ये केवल आधा ही बताया है, इसमें केवल कर्ता और कर्ता के अनुसार क्रिया बताइए। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया कैसे लगाई जाती है। अभी ये तो बहुत थोड़ा सा ही है, बहुत कुछ बाकी है, अभी तक बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में देखना, कर्ता के 9 रूप भी बताऊंगी, उसके अनुसार क्रिया कैसे लगाई जाती है वो भी बताऊंगी, कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी और क्यों लगेगी वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को लाइक कर दे।